सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर एक खादमा थी, खादिमा। जब करबुक बिला का मार्का खत्म हुआ ना, तो मेरे इमामों का काफिला वापस जो है वो मदीना की तरफ गामजन था। रास्ते में ना एक छोटी सी बस्ती आई, बस्ती। उस बस्ती में एक औरत रहा करती थी जो कभी सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर की खादिमा थी। उसने अपने पसंद औकात के मुताबिक कुछ अशाए खुर्दोनोश, कुछ पहनने के लिए कपड़े उस गठड़ी में बांधे और रास्ते में रह के इंतजार कर रही थी। जब सरदाराने करबो बिला का काफिला उस बस्ती के करीब पहुंचा ना, तो वो औरत ने सामने होके उस काफिले को रोक लिया। रोक के कहने लगी, ये काफिला करबला से लौट रहा है। कहने लगे, हाँ, हम करबला से आ रहे हैं। कहती, मैं एक वक्त था सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर की नुकरानी थी। उस घर में एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। मैं उस बच्ची को उठा के ना लोरियां दिया करती थी। तो मेरी फातिमा कहा करती थी कि जब कभी कोई लुटा हुआ काफिला आए ना, तो अपना तन मन से उसकी खिदमत करना। तो आज मैं हाजिर हूं। चलो, मेरी बसर औकात के मुताबिक यही सामान था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। तो मेरी ज़ैनब कहने लगी, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। बड़ा खूबसूरत जुमला मेरी ज़ैनब ने कहा। कहती, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। बीबी, कोई आरज़ू हो तो बताओ। वो कहने लगी, हाँ, एक आरज़ू है, हाँ, एक आरज़ू है। मैं चाहती हूं कि मुझे वो ज़ैनब दिखा दो। मुझे वो, अगर आपके बस में है तो मुझे मदीना के बाजारों में ले चलो। मैं फातिमा की उस लख्ते जिगर का नजारा करना चाहती हूं। मेरी फातिमा की बेटी कहने लगी, बीबी देख लो, आज वही ज़ैनब आपके सामने खड़ी है। वो कहने लगी, रो के कहने लगी, बीबी आप तो तख्त और ताज की मालिका थी। आपके घर में तो नुकरानियां हुआ करती थी। आपका घर तो वो घर था कि जिस घर में सूरज की किरणें दाखिल नहीं होती थी। बीबी, आपको क्या हो गया? बीबी, ये किस तरह के हालात से आपका हवाला पड़ गया? मेरी बीबी कहने लगी, मेरे नाना के इम्तिहान ने इम्तिहान मांगा था। दुआ करो, हम करबो बिला से उस इम्तिहान को दे के वापस जा रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी और कामरानी और नुसरत अता फरमाए। आंख नम हो तो मजा आता है, आंख नम हो तो मजा आता है। उनका करम हो तो मजा आता है। काबा जाओ जरूर, मगर ये हरम काबा हो तो मजा आता है। ये हरम काबा हो तो मजा आता है। अहबाब मोहतरम, आपकी